हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे इसे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन दबाकर ऑल को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए और कमेंट करके आप उसमें बताइए हमें ज़रूर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारे पास ये हमें बहुत ज़रूरी है। जो आपको ये ग्राफ देख रहे हैं ना, जो ये सारणी बनी है, इस चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरी है 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये कोई कठिन बात नहीं है। बस साइन इनवर्स इनके आपको ज़रा से तैयार कर लेंगे, आपको एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल विधि में बन जाएगी। तो जैसे साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2। ठीक है ना दोस्तों। अब इसी तरीके कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। कॉस इनवर्स की क्या होती है, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल में π/2 से π/2। और इसमें ये जो 0 है ना, तो 0 इंक्लूड नहीं होता, 0 ऐड नहीं होता इसमें। समझ में आ रहा है ना। और जैसे सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स क्या होती है, सेक इनवर्स की क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होती है और इसमें π/2 ऐड नहीं होता। टेन इनवर्स की ओपन इंटरवल में वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई। समझ में आ रहा है दोस्त। अगर आपने ये तैयार कर ली तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल 2.1 बिल्कुल हलवा लगेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही पूरी यूट्यूब में इससे सिंपल कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है ना। तो हम चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, इनके बिल्कुल मुख्य मानों को ज्ञात करना है। हाँ, और मुख्य मानों ज्ञात करने मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जिसमें क्या होता है, ये x होता है और ये क्या होता है, x डैश होता है। ये y होता है, यहाँ पे y डैश होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जितने भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। और तीसरे में ओनली 10 पॉजिटिव होता है। और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, इनमें कॉस पॉजिटिव होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 0 होती है। समझ में आ रहा है। और इसकी π/2 होती है, 0 से π/2। और इसकी कितनी होती है, पाई होती है। और इसकी 3π/2 होती है। समझ में आ रहा है ना। इसकी 0, ये π/2, पाई 3π/, इसकी क्या होती है 3π/2 होती है। ये अगर आपको समझ में आ गए तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज हलवा लगने वाली है। समझ में आओ तो चलिए अब लगाते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल। क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को हमें ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं पहला सवाल। हाँ, और इसमें एक चीज़ और बता दो, इसमें जो सबसे मैं तुम्हें बता दूँ, ऐसे पहले ही बता देना फंडे से कि आपको क्या याद करना है। अगर आपके पास कॉस है, और आपके पास कॉट है, और आपके पास सेक है, अगर ये आ रहे हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये इनमें अगर माइनस लगा है तो हम मान चेंज करेंगे। अगर इन तीनों में माइनस नहीं लगा तो हम इनके अलावा किसी भी माइनस लगा है तो हम मान चेंज करने वाले नहीं हैं। अगर इनमें माइनस है तो हम मान को चेंज करेंगे। तो चले लगाते हैं पहला सवाल। और हाँ दोस्तों, आप जब भी सवाल लगाएं तो किताब लेके ही बैठें। वैसे मैं सवाल लिख दिया करूँगा, लेकिन फिर भी आपको किताब लेके ही बैठनी है। तो चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, चलो करते हैं पहला सवाल सॉल्व। पहला सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो जब सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करना होता है, हमें मानना होता है। तो करेंगे
लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर x, और इस क्या मान लेंगे समीकरण। तो अब निकालेंगे साइन x, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन x बराबर -1/2। समझ में आया ना, ये होगा। फिर हमें क्या लिखना था, हम जानते हैं, तो लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर वीडियो में ये आपने अगर ये जो लिखने जा रहा हूँ आप ये हर वीडियो में लिखना, अगर ये नहीं लिखेंगे वो एक भी एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना, ये क्लोज इंटरवल में होता है, -π/2 से π/2, ठीक है ना। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। तो फिर क्या करेंगे, साइन x बराबर -1/2। समझ में आया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा साइन x, तो साइन x π/1/2 किसका मान होता है, माइनस का साइन 30 का, तो यानी π/6। तो साइन तो x की वैल्यू कितनी निकल गई π/6। अब ये x का मान 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। ये हुआ आंसर। ये दूसरे सवाल पे, अब दूसरा सवाल है हमारे पास। देखिए, अगर हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर सबसे पहले वही करेंगे, मानेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए माना जाता है, तो क्या करेंगे, मानेंगे लेट कॉस इनवर्स √3/2 बराबर, हम x मान लेते, पहले सवाल मैंने y माना है, तो अब हम x से स्टार्ट करते हैं। x सबसे सिंपल होता है, तो हमने x मान लिया, ठीक है ना, y। तो अब हम cos निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos x बराबर √3/2। cos माइनस का तो है नहीं, माइनस का होता है तो चेंज करना होता है। तो जैसे ये आ गया तो फिर तुरंत लिखेंगे कि हम जानते हैं, लिखना वही हर सवाल में, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, जो 0 से पाई। समझ में आ रहा है ना, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है ना। अगर ये 0 से पाई होता है तो अब फिर इसे लगाएंगे, तो देयरफॉर या इसलिए कुछ भी कर दो, तो कॉस x बराबर √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, किसकी होती है, cos 30 की। तो क्या होगा, cos x बराबर cos π/6। cos से cos चला जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आया, π/6। जब x का मान π/6 आ गया तो x का मान जहाँ पे हमने समीकरण 1 माना था ना जिसे, इसे तो यहीं पे रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर π/6। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आप लगाएंगे अगला सवाल, अब लगाएंगे तीसरा। लेकिन मैं तो सवाल पूरे लिख दे रहा हूँ, फिर भी आपको बुक लेके ही सवाल लगाने बैठना है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। लिखेंगे
कोसेक इनवर्स रूट 2। फिर अगर ये तो ये हमारा सवाल है तो फिर इसे मानेंगे। लेट कोसेक इनवर्स रूट 2 बराबर x। समीकरण 1 मान लिया करो। हमने कोसेक इनवर्स 2 बराबर हमने क्या माना x। तो फिर करेंगे हम कोसेक x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो कोसेक x बराबर कितना हुआ 2, ठीक है ना। अब ये तो फिर हम लिखेंगे तुरंत वही कि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर हम लिखना है कि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्लोज इंटरवल में -π/2 होता है। लिखना क्या है कि हम ये हर एक सवाल में इतना लिखना। अगर आपने ये नहीं लिखोगे तो आपको नंबर एग्जामिनर एक भी नहीं देगा। मेन चीज़ इसमें यही है, इसमें और कुछ नहीं। सबसे क्या है मेन चीज़ हमारे इसमें यही है। तो हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। और इसमें क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता। आपको ये ध्यान करना है। तो इसमें जीरो वाले नहीं लेने और सब ले लेंगे। तो फिर सॉल्व करेंगे तो यहीं से आ जाएंगे कोसेक x बराबर 2। तो कोसेक 2 किसका मान होता है, कोसेक 2 किसका मान होता है, साइन 30 का, कोसेक 30 का मान होता है। कोसेक 2 किसका होता है, कोसेक 30 यानी 30 का मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक x बराबर कोसेक π/6। समझ में आ रहा है ना। तो x बराबर कितना निकल के आया, π/6। तो अब जो x का मान है ना तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखते हैं यहीं से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ रहा हो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो। तो फिर पूरा हमारा आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 बराबर π/6। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हुआ आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल है और आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। तो अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, अब देखते हैं टेन इनवर्स। अगला हमारा सवाल है टेन इनवर्स -√3। समय हमारा अगला सवाल क्या है, टेन इनवर्स -√3। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर तो सबसे पहले क्या करना, मानना होता है। तो मानेंगे लेट टेन इनवर्स -√3 बराबर x। तो अब वहाँ ले जाएंगे तो हम निकालेंगे। तो 10x बराबर √3। समझ में आ रहा है ना। तो इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। 10x बराबर कितना निकल के आया, √3। तो फिर क्या करेंगे, वही लिखना होता है हमें कि हम जानते हैं कि हर सवाल में तुमको वही लिखना है। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, ये लिखने का ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। ये क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक, अभी आए तो फिर वहीं स्टार्टिंग में डालेंगे। तो क्या होगा, 10x बराबर √3। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे माइनस, ये मिस्टेक हो गई थी। क्या है, 10x बराबर माइनस का √3। तो क्या √3 किसका मान होता है,
10 में √3 किसका मान होता है 1060 यानी 60 का। तो क्या लिखेंगे 10x बराबर माइनस बाहर निकाल लेंगे 10 60 का मान होता है। तो क्या हुआ π/3 क्या हुआ मान 10π/3 यानी हम 1060 को क्या लिखेंगे π/3। अब क्या करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर माइनस का π/3। समझ में आ रहा है दोस्तों x का मान कितना निकल गया माइनस का π/3। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे 1 में तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान चलो समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना आ जाएगा 10 इनवर्स माइनस का √3 बराबर माइनस का π/3। चलो अब करते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा क्या है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 तो ये है तो इसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है लेट तो मान लेट कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर x तो क्या करेंगे कॉस x निकालेंगे तो कॉस x बराबर क्या है माइनस का 1/2 तो ये आया। तो फिर हमारा तुरंत काम क्या होता है कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर तो वही लिखना है फिर कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का फिर वही लिखना कि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर हम जानते हैं कॉस मुख्य शाखा का परिसर क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है। हम जानते हैं कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। ये हुआ तो फिर हम लें कॉस x बराबर माइनस का 1/2 और कॉस में 1/2 मान किसका होता है कॉस 1/2 मान किसका होता है कॉस में तो कॉस x बराबर 1/2 मान किसका होता है 60 का कॉस 60 का यानी कि माइनस का कॉस π/3। अब यहाँ तक तो हुआ। अब इसमें कर दोगे तो ये मान नहीं निकलेगा। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास जब कॉस सेक और कॉट इनमें अगर माइनस लगा हो तो इन्हें हमें चेंज करना होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर कॉस सेक कॉट अगर इन तीनों में माइनस आए तो हम चेंज करके करेंगे। तो अब चेंज कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे कॉस है तो ये π/3 हुआ तो π/3। अब देखो कि कॉस हमारे पास माइनस है तो कॉस माइनस कहाँ पे आता है हम ये देखना होगा कि कॉस माइनस कहाँ पे होता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस कहाँ पे माइनस होता है। कॉस दूसरे में माइनस होता है और तीसरे में माइनस होता है। समझ में आना ना दूसरे और तीसरे में माइनस होता है तो पहले सबसे पहले वाला देखा जाता है। तो सबसे पहले कहाँ पे माइनस होगा दूसरे में। तो दूसरे में क्या करेंगे यानी यहाँ पे माइनस है। जब यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे पाई में हम जितना है उतना को घटा दें तो हमारा हो जाएगा। तो ये करना कॉस हमारे कहाँ पे यहाँ पे माइनस है। अगर जब कॉस दूसरे में माइनस है तो क्या होगा पाई में क्या करेंगे इसे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर वही करेंगे तो कॉस x बराबर अब क्या हमने कहा था जहाँ पे माइनस सबट्रैक्ट घटाया जाता है जहाँ पे तो कॉस दूसरे में यानी 180 के नीचे ही आता है। तो क्या करेंगे पाई माइनस का π/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कॉस x बराबर कितना हो जाएगा कॉस 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3π माइनस का पाई। समझ में आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा कॉस x बराबर कॉस 2π/3 तो x का मान कितना आ गया 2π/3। समझ में आ रहा है ना 2π/3। तो अब क्या करेंगे इसे हम यहाँ पे साइड में अब सॉल्व कर दे रहे हैं। जो x का मान आया अब हम कहाँ पे रख देंगे जहाँ पे हमने माना था 1 यहाँ 1 पे रख देंगे। तो वही करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ पे 1 में रख देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर
2π/3। ये क्या हुआ हमारा आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। इससे बिल्कुल है ना, बिल्कुल हल हुआ, कठिन तो नहीं, बिल्कुल सॉल्व तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हर एक सवाल। तो अब चले देखते हैं अगला सवाल 6 नंबर का। आइए 6। हाँ, और बता दूं कि फिर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो आपको भी पढ़ने में बोरियत महसूस होने लगती है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट में कहाँ तक हम डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में हम केवल 8 नंबर तक डिवाइड कर देंगे और फिर जितने बचेंगे हम दूसरे पार्ट में वीडियो को ले आएंगे। तो अब चलिए लगाते हैं अगला सवाल 6 नंबर का। तो हमारे कहाँ तक, अब 6 नंबर का करते हैं। 6 नंबर का तो क्या है, tan इनवर्स -1, ठीक है ना। फिर हम करेंगे इसे मानेंगे लेट। तो क्या करेंगे, लेट वही मानेंगे अभी तक जो करते हैं, लेट क्या मानेंगे, tan इनवर्स -1 बराबर x। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्या निकल के आएगा हमारा, tan x बराबर -1। तो ये क्या, ये हुआ हम माना था जो उस एक। तो फिर वही लिखेंगे tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, फिर वही लिखना है हमें। तो चलो लिखते हैं, हम लिखेंगे, हम फिर वही लिखना है कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स, हम जानते हैं कि tan इनवर्स, हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। समझ में आ रहा है ना, हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, तो tan x बराबर -1। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब tan x बराबर, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं। इस वजह से मैं हर बार कहता हूँ कि ये आपको ज़रूर लिखना है। इस वजह से मेन इसमें ये कि आपको जो मैंने वो पहले बताया था ना, सारणी आपको दिखाई थी, तो उसी सारणी को आप तैयार कर लेना। कहते हैं हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 और उससे π/2 ओपन इंटरवल में होता है। तो tan x बराबर -1, और -1 से मतलब नहीं, तो क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ 1 का वहाँ पे दिक्कत होती है जब cos से cot हो। यहाँ पे तो tan है तो हम माइनस आगे निकाल लेंगे। तो 1 किसका होता है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। tan में कितने होते हैं, π/4 यानी 45। क्या हो जाएगा, माइनस का tan π/4। तो अब x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, π/4। तो अभी x का मान 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पूरा। तो tan इनवर्स -1 बराबर, सो यहाँ माइनस लगेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का π/4। ये क्या हुआ हमारा आंसर। समझ में आ रहा है दोस्त। चलो अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। कितने हमारे 6 नंबर तक सॉल्व हो गए। अब हमें 2 सवाल और सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम 8 नंबर तक के सवाल को ही सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अगली वीडियो में आएगा इसी का पार्ट 2, तो उसमें फिर इसके 8 नंबर से आगे जितने भी होंगे पूरे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब 7 नंबर, तब 7 नंबर करेंगे। तो 7 नंबर हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 ये है। तो फिर वही सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट सेक इनवर्स 2/3 बराबर x। समझ में आ रहा है ना, हमने कहा लेट किया, सेक इनवर्स 2/3 बराबर x। तो अब लेट कर लिया, तो जब लेट करेंगे तो हम इसमें फिर मान निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक x बराबर 2/√3। समझ में आ रहा है ना, सेक x बराबर 2/√3 ये आ गया। तो फिर वही लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, वही लिखना कि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का,
वही लिखेंगे। हम जानते हैं सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है। सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर मैंने बताया, तो रिवाइज करो। 0 से क्या होता है क्लोज इंटरवल में क्या होता है 0 से पाई, और इसमें क्या होता है π/2 इंक्लूड नहीं होता। ये समझ आ रहा है ना, मैंने यही बताया। इस वजह से मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो सारणी मैंने पहले बताई थी वो हम याद कर लेना, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। क्या करना है, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेक x बराबर 2/√3। अब यहाँ पे अब करो सेक x में 2/3 किसका मान होता है, रिवाइज करो। सेक में 2/3 किसका मान होता है, हमारे पास सेक 30 का मान होता है। कितना 30, ये किसका मान होता है 30 का। तो क्या हो जाएगा सेक x बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक π/6। समझ में आ रहा है ना। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई π/6। तो ये x की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, जो हम यहाँ पे एक मानने के लिए लिखते नहीं है, बार बार भूल जाते हैं, तो वहीं का मान लिया करो। तो x का मान क्या रखेंगे वहीं पे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है पेपर में, बिल्कुल इसी तरीके। एग्जामिनर जब भी पूरे नंबर देगा, अगर आपने कुछ स्टेप मिस्टेक की तो फिर आप जाने, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बता रहा हूँ। इससे सिंपल आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3 बराबर कितना आ जाएगा π/6। ये हमारा क्या हुआ, अगला भी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन और है जिसे सॉल्व करते हैं, फिर चलेंगे अगले में, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमने 7 तो हल किया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, वो हमने अभी 7 ही सॉल्व किया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3, लेकिन आप भी किताब लेके बैठिएगा। मैं लेकिन क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर भी क्या हुआ, आपको भी किताब लेके ही बैठना है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आपको भी किताब ही लेके आपको भी बैठना है। जो होता है लेट, तो कार्य मानेंगे हमारे पास जो लेट करना है हमें, लेट कॉट इनवर्स √3 बराबर क्या हुआ x, समीकरण नंबर 1। तो हमारा कॉट x कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट x बराबर √3, ठीक है। तो फिर वही लिखेंगे, हम जानते हैं हर बार यही लिखना है, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। समझ में आ दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना हो जाए ओपन इंटरवल में 0 से पाई होता है। तो फिर क्या हो जाएगा कॉट x बराबर √3। समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉट x बराबर कितना हो √3, और कॉट x में √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 की। समझ में आ रहा है दोस्तों, किसकी होती है कॉट 30 की। तो कॉट x बराबर कॉट π/6। तो x बराबर कितना निकल के आया π/6। तो x का मान कहाँ पे रख देंगे 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आ जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स √3 बराबर π/6। ये हो गए सर आंसर। समझ में आना, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।